Hi Khushi, welcome on Cine Speaks. How are you? I'm good. Thank you for having me here. ऑलवेज वेलकम खुशी। और सबसे बड़ी बात तो पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दूं कि आप बड़ी मल्टी टैलेंटेड हैं और बैक टू बैक आपकी एक से एक बढ़ के चीजें आ रही हैं। तो कैसी फीलिंग होती है जब इतना सारा टैलेंट एक साथ निखर के आता है? मतलब सो मेनी थिंग्स यू हैव डन, तो हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग? या अच्छा अच्छा लगा सुन के कि कम से कम 100% में से कुछ परसेंट लोग तो है आपकी तरह जो नोटिस करते हैं दैट rather than being so called sexy or beautiful or whatever, I have other talents as well. Yes, it feels good कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या आइकन बनने से अच्छा आप अपने टैलेंट को शोकेस कर पाते हो। और अगर कोई उन्हें ऑब्जर्व करता है और उस बेसिस पे आपको काम मिलता है तो यू फील वेरी ओब्लाइज्ड। नहीं नहीं, दैट्स ट्रू। क्योंकि स्प्लिट्स विला जैसा, फिर अभी लव स्कूल, फिर उसके बाद मूवीज ऑल्सो, बॉलीवुड की फिल्म्स भी लाइंड अप है, देन म्यूजिक सिंगल्स भी, काफी कुछ है। तो खुशी, ऑफर्स किस तरीके से आपको आते हैं और ये अप्रोचेस किस तरीके से करते हैं आपको फिर? मेरे केस में आई कैन से आई हैव बीन क्वाइट लकी। हम्म। मुझे अगर कुछ भी करना होता है ना, मैं दिल से बस मैनिफेस्ट करती हूँ दैट आई वांट टू डू दिस एंड मुझे मेरे साथ ये होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। आई जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट इट। आई डोंट लेट एनी नेगेटिविटी गो इनटू माय हेड। सो हम्म। अपने आप ऑफर्स आते जाते हैं। वेब सीरीज के भी अभी भी ऑफर्स आ रहे हैं, बट अभी काफी टाइम हो गया है कि वेब सीरीज नहीं कर रही हूँ। तो हम्म। अभी मूवीज करना स्टार्ट किया है। थोड़ा टाइम लगता है आपको किसी भी अ, क्या? एक मतलब इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में हम्म। शिफ्ट करने के लिए, बट हो जाता है इवेंचुअली, आई विल से। ओके। जब एक टैग लग जाता है खुशी की, बोल्ड और मतलब एक डिफरेंट लेवल का टैग, जो आप बोल रहे हो कि लोग ट्रॉल भी करते हैं कई बार, आई एम श्योर। तो वो कैसे फीलिंग आती है, और आप उसमें फिर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग? सी, मेरा हमेशा से यही मानना है कि लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे ही। और अगर लोगों ने कुछ नहीं किया, कहा मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। यू जस्ट अमंग द ऑर्डिनरी। इफ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा सो दैट पीपल टॉक एक्स्ट्रा अबाउट यू। आई डोंट लेट एनी नेगेटिव कमेंट्स ruin my aura or ruin my state of mind. हम्म। ऑफ कोर्स मैंने स्टार्ट तो बोल्ड से नहीं किया था। मैंने इनफैक्ट स्टार्ट मूवीज एंड माइथो से किया था। तो उस टाइम पे भी मेरे ऊपर माइथो का टैग लग रहा था। तो अगर मुझे बुरा लगना है तो फिर मुझे माइथो के लिए भी बुरा लगना चाहिए, मुझे बोल्ड के लिए भी लगना चाहिए। हर एक चीज के लिए आप जो चीज करोगे, लोगों की आदत होती है कि वो पुरानी चीज भूल जाते हैं। और अभी प्रेजेंट को लोग काफी ज्यादा याद रखते हैं। और हम्म। काफी छोटी सी मेमोरी होती है लोगों की, एक पॉइंट के बाद लोग चीजें भूल भूल ही जाते हैं। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो अगर लोग ट्रोल भी करते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा बुरा लोग जब तक पॉइंट आउट नहीं करेंगे, लोग है कि इतनी छोटी छोटी सी नीडल माइन्यूट जितनी चीजें भी पिन पॉइंट कर देते हैं, तो वो उसको मैं एक सीखने के तरीके से लेती हूँ। और जो मुझे लगता है ट्रोलिंग है, उसको मैं मजाक की तरह ही लेती हूँ फिर। ओके। उर्फी जावेद के फैशन को काफी ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, बहुत लोग उनको भी बहुत नेगेटिवली लेते हैं, बट वो बिल्कुल आराम से आती हैं सामने और अच्छे से प्रेजेंट बिल्कुल करती हैं। आप कैसे बिल्कुल। देखती हैं उर्फी जावेद से, जब आप कंपैरिजन करती हैं या कंपैरिजन होता है आपका जब? I won't I wouldn't want myself to be compared to anyone. हम्म। Of course, I really love her the way she is. She is raw and unapologetic. हम्म। वो बोल्ड है और उसके दिमाग में दिल में जो भी आता है वो बोल देती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब उर्फी जावेद भी वैसे कपड़े पहनती थी तो लोगों ने काफी उसके लिए बुरा बुरा बोला। अब उसकी क्रिएटिव साइड को लोग देख रहे हैं। तो वैसे ही अगर लोग अभी मेरे कपड़ों को लेके कुछ बुरा बोल रहे हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अगर हॉलीवुड में वो सारी चीजें अब
एक्सेप्ट हो चुकी है, तो हमारे बॉलीवुड क्यों पीछे रहे? जो 5 साल बाद आने वाला है वो अगर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म तो हमें फेस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आपने तमिल करा, तेलुगु करा, आई थिंक कन्नड़ा भी किया आपने, मतलब कनाडा भी किया है, लैंग्वेज का यस। भी आपके लिए बैरियर नहीं रहा है? और कैसे आपने इतनी मल्टीपल लैंग्वेजेस में किया या? लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स बैरियर रहता ही है, क्योंकि मैं हूँ बंगाली। यस। बंगाली इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब आपने बंगालीज को भी देखा होगा, जब वो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हिंदी हाँ। भी कितना टफ हो जाता है बोलने के लिए। बट लकीली आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं रहा है। बट जब हम साउथ इंडियन बोलने जाते हैं, वो लैंग्वेज भी इतना फास्ट बोलते हैं, एंड एक वर्ड भी मतलब समझ नहीं आता है। हम्म। बट आई वॉज गुड एट मगिंग अप। मैं स्कूल टाइम से ना उस चीज में अच्छी थी, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो हम्म। मैं डायलॉग्स लर्न कर लेती थी। मैं डायरेक्टर्स को बोलती थी, आप उसी इमोशंस में आप मुझे बोल के दिखाओ ताकि मैं पॉज मार्क कर सकूं। हम्म। फिर मैं डायलॉग पूरा अच्छे से याद करके फिर मैं उसमें इमोशंस डाल के आई वुड ये। डिलीवर इट। और अरबाज के साथ जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मूवी अभी हमारी शूट फ्लोर पे जाने वाली थी लास्ट मंथ, बट लोकेशन में कुछ चेंजेस की वजह से शूट थोड़ा डिले हो गया है। उस हम्म। मूवी को लेके मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। बीच में मेरी नी इंजुरी की वजह से मैंने थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लिया था। तो हम्म। अभी वापस से मेरा योगा एंड डांस वाला रूटीन स्टार्ट हो गया है, एंड आई एम ऑन कैलोरी डिफिसिट डाइट। तो मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ओके। जब आप पेपराजीज के सामने जाती हैं तो हमने देखा आपके वीडियोस बहुत एक्साइटेड होकर लोग आपकी फोटोज क्लिक करते हैं और आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। वो कैसे रहता है, वो आपका मोमेंट? आपको कितना एक्साइटमेंट लगता है जब आप फेस करते हो उन लोगों को? ऑफ कोर्स अच्छा तो हर किसी को अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगता। आई थिंक मे बी शायद आप जब शाहरुख खान या काजोल वैसे स्टेज पे पहुंच जाओ, शायद तब आपको ना अच्छा लगे, क्योंकि आपने वो अपना सारा शेयर ऑफ हम्म। स्टारडम एंजॉय कर लिया है। हम्म। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं, तो किसे नहीं अच्छा लगेगा? एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक्ट्रेस तो इसीलिए बनना था ताकि मेरे आसपास उतना सेम। फैन हम्म। मोमेंट हो, मुझे उतना फेम मिले। और जब मुझे उतनी वो रिस्पेक्ट, फेम, प्यार सब मिल रहा है, तो अच्छा तो लगता है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी वो मेरे फ्रेंड्स ही मुझे मेरे वीडियोस भेजते हैं कि खुशी लुक यू आर वायरल ऑल ओवर द इंटरनेट। हमें बस फीड्स में तेरे ही तेरे वीडियोस आ रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा लगता है। ओके। रियलिटी शोज आपने करे हैं, बट बिग बॉस के बारे में क्या ख्याल है खुशी? बिग बॉस बनना चाहता है, मैं भी बनना, अभी तक ऐसा आया नहीं है। हम्म। बट अगर कुछ होगा तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके। ओके। और अब इसके अलावा अरबाज खान की मूवी है, आप बोल रहे हो आपके पास वेब सीरीज भी है, ऑफर्स है, उसके अलावा कुछ ऐसा ड्रीम है आपका? ड्रीम कुछ जो बकेट लिस्ट होती है, क्या क्या है खुशी? My dream ever since I was a kid was to work with शाहरुख खान। मेरे इंडस्ट्री में रहने का, आने का रीजन, अभी भी रहने का रीजन, और अभी भी कुछ कर जाने का वो इंस्पिरेशन इज शाहरुख खान। तो मतलब मेरे सर्कल में सबने आज तक शाहरुख खान से मिल लिया है। मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए, मैं आज तक शाहरुख खान से मिल नहीं पाई हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यूनिवर्स की ये कॉन्स्पिरेसी है, कि यूनिवर्स चाहती है कि अब मैं डायरेक्ट जब शाहरुख के साथ काम करूं, तभी मैं शाहरुख से मिल पाऊँ। हाँ, यू नेवर नो, कुछ कुछ बहुत बड़ा वेट कर रहा हूँ आपके लिए, बस ऑफ डेफिनेटली। कोर्स। हाँ, तो खुशी, लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि आपकी इंडस्ट्री में कितनी गहरी दोस्तियां हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन लेवल ज्यादा है या कुछ ऐसे खास आपके दोस्त भी हैं यहाँ पर? मेरे जो फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल एक्चुअली, मैं मतलब लोग बिलीव नहीं करते हैं इस बात को, लेकिन हम्म। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट ऑर्थोडॉक्स ऐसे थोड़ी सी हूँ। हम्म। ऑफ कोर्स मेरा पब्लिक इमेज भले ही कुछ और लोगों के सामने
निकल के आता हो, लेकिन मेरी बहुत छोटी सी फ्रेंड सर्कल है। मुझे अगर कभी बाहर भी जाना होता है, या तो मैं मेरी मम्मी के साथ बाहर जाती हूँ, या फिर मेरे इंडस्ट्री के बाहर के ही दोस्त है, इंडस्ट्री के अंदर नहीं। बट यस, आई एम इन गुड टर्म्स विद पीपल इन द इंडस्ट्री, बट ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, मैं ये कह सकती हूँ। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस चीज में आप ट्रोल हो रही हैं, कभी ये सोचा आपने कि उसको चेंज करके एक अलग इमेज प्रेजेंट की जाए, या यू आर हैप्पी एज यू आर नाउ? जो मेरी यूएसपी है, जो मेरी फोटे है, और जिस चीज को लेके मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं फेमस भी हूँ, तो मैं उस चीज को क्यों बदलना चाहूंगी? उसमें गलत क्या है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। और फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा है कि इसको मैं बदल दूं क्योंकि लोग गलत बोल रहे हैं। लोग शायद उसको भी गलत बोले, मैं बदलने जाऊं, लोग फिर बोलेंगे इसने अपनी ऑथेंटिसिटी खो दी है, ये तो पहले जैसी थी अब वो नहीं रही है। तो आई एम जस्ट गोना बी माई सेल्फ। मैं किसी और के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहूंगी। ओके, आपको व्यूअर्स सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, आपके फैंस आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? कुछ अपने अपने कुछ शेयर करना चाहेंगी एक्सपीरियंस? जो लोग सिर्फ मेरे कपड़ों को देखते हैं या ये वीडियो को लेके मुझे जज करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं चीप पब्लिसिटी स्टंट। ये कोई चीप पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। ऐसे कपड़े आई थिंक क्लब में भी आप जब जाते हो तो आपको बहुत लोग पहने हुए दिखते होंगे। सिर्फ मेरे ड्रेसेस में क्रिएटिविटी अलग दिखती होगी आई थिंक। रही बात दूसरी, कि apart from that people think I have zero talent. Let me tell you that I am a good dancer. I'm a trained dancer. I'm a painter. I can write. I love writing poems. And I have been I've been continuously winning competitions in extempore and debates during my school time. So it's not like आई एम नॉट टैलेंटेड या मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे मेरे सोशल इमेज को देख के या पब्लिक इमेज को देख के लोगों को मुझे पूरी तरह जज करना सही नहीं होगा। और अभी रिसेंटली मैं कुछ स्ट्रे डॉग रीलोकेट हो रहे हैं दिल्ली में, वो वीडियोस देख रही थी, तो मैं उसको रीशेयर करे जा रही थी। और मैं उसके लिए भी कमेंट कर रही थी दैट ऑफ कोर्स अगर हमें हमारे घर से निकाल दिया जाए, जैसे अयोध्या में लोगों को राइट। उनके घरों से रिलोकेट कर दिया तो उन्हें कितना बुरा लगा, तो वैसे ही अगर स्ट्रे डॉग्स उनके घर से उन्हें रिलोकेट कर दिया जा रहा है, हमें पता नहीं है प्रॉपर उन्हें फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं अगर वॉइस रेज कर रही हूँ, तो ये नहीं है कि ये भी एक पब्लिसिटी के लिए है। मैंने खुद बहुत सारे डॉग्स अडॉप्ट कर रखे हैं, मतलब मेरे घर पे नहीं रहते हैं, बट आई प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन टू देम। मेरी मम्मी के पास मेरे 3 डॉग्स रहते हैं। So I am really an animal lover, and that's why I support that. Okay, wow, that's so beautiful, Khushi. And you are also very beautiful soul. Thank So you so thank you so much for your time, Khushi, and all the very best आपके सब प्रोजेक्ट्स के लिए. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Take care, Khushi. Bye bye. Bye.